नहीं, आप देखते नहीं, एक मिनट पीछे जाइए, पीछे जाइए, पीछे जाइए, देखिए ऐसे खड़े होते हैं, उनका पोज ये पोज है, ऐसे ऐसे चलते हैं जी। देखिए, मोदी जी को अकाउंटेबिलिटी देनी चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। उन्होंने आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है। बच्चों की जान की अकाउंटेबिलिटी उन्हें भी लेनी चाहिए, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान है तो उन्हीं की पार्टी के इंसान। उसके लिए तो पहले हमें परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर हम डिटेन होंगे, फिर वो रिजाइन करेंगे नहीं करेंगे, हम पता डिटेन ही पड़े रहें। तो आज थाली और चम्मच लाने की क्या वजह है? थाली और चम्मच का एक सबसे बड़ा रीजन ये गूंगी बहरी सरकार को सुनाने के लिए। जब ये वायरस देश में कोई आपत्ति पड़ती है, वायरस आते हैं, तो इनका नैरेटिव है कि थाली और वाइब्रेशन से चले जाते हैं। आज हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत ही बड़ा वायरस आ गया। हम भी इनकी राहों पे चलते हुए थाली और ताली लाए हैं, ताकि इनको बजा बजा के इनको सत्ता से बाहर कर सके, कोई नया एजुकेशन सिस्टम बना सके। तो लेकिन देश के यूथ ने और देश के लोगों ने बीजेपी को इसलिए जिताया था कि ऐसा हो जाएगा बाद में हमारे साथ। उम्मीदें हमारी बहुत सारी थी, हमने उन्हें सत्ता में लेकर आए थे बहुत सारी उम्मीदों के साथ, पर आज उम्मीदों से बिल्कुल पलट हुआ है। हमारे पास जो पहले था वो भी हम खो चुके हैं, इसलिए आज हम इस सरकार को भी सत्ता से बाहर करने का। क्या लगता है अगर आम आदमी पार्टी की सत्ता होती तो क्या ऐसा हो सकता था या नहीं हो सकता था? भाई आम आदमी नहीं, कोई भी सत्ता पार्टी हो, राहुल गांधी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, एसपी हो, हमें सिर्फ जवाबदेही चाहिए। अगर कहीं पे भी लूप होल हो तो उनकी जिम्मेदारी बने कि वो कुछ भी पेपर लीक हो, कोई भी भ्रष्ट हो, तो वो यहाँ से सत्ता से बाहर किए जा सके। उनके इस्तीफे का मतलब यही है, कोई भी अगला जो पर्सन आए उसमें एक खौफ बने, उसकी एक जवाबदेही हो कि अगर हम सत्ता में गए, अगर हमने अच्छा काम नहीं किया तो हमें भी इस्तीफा देना पड़ सकता है, सत्ता से बाहर बैठना। तो धर्मेंद्र प्रधान जी के घर के बाहर क्यों नहीं प्रोटेस्ट किया जा रहा है? यहाँ पे भी किया जा रहा है। यहाँ पे पूरा देश है, वहाँ पे हमें प्रोटेस्ट करने ही नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे तो एक लीगल, हमें संविधान के अनुसार हमें एक स्थान दिया हुआ है लीगल प्रोटेस्ट। वहाँ हमें छात्र हैं, कुछ छात्र पढ़ते भी हैं, कुछ वैसे भी, उनको डाल दिया जाएगा। तो उनके फ्यूचर को अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम धर्मेंद्र प्रधान के घर के सामने भी, पीएम ऑफिस के सामने भी और संसद तक भी जाने का काम जरूर। धर्मेंद्र प्रधान जी कह रहे हैं चाहे यूथ कितना ही प्रोटेस्ट कर ले, लेकिन हम रीनीट कराएंगे, जो बच्चा एलिजिबल होगा पेपर देने लायक वो दे देगा, बाकी मैं अपनी सत्ता नहीं छोड़ूंगा। इस पे क्या कहेंगे? हम सरकार को और धर्मेंद्र प्रधान को ये बताना चाहते हैं, जब देश का युवा ने अंगड़ाई ली है तो अच्छी से अच्छी सरकारें बाहर गई है। उनका यही घमंड, उनकी यही जो आत्मविश्वास है, उसको हम तोड़ने का काम आज के युवा करेंगे, आज के छात्र करेंगे। अभी अभिजीत दिपके ने प्रोटेस्ट स्टार्ट करा था राजस्थान में, जहाँ पे एक युवक ने उन पे हाथ उठा दिया था, तो क्या कहेंगे इस पे? हम ये कहना चाहते हैं कि वो जो स्लैप मारा है, जो थप्पड़ मारा है, वो सिर्फ उन पे नहीं, वो हमारे पे ऊपर मारा गया है। हर उस युवा व्यक्ति पे मारा गया है जो इस सिस्टम के खिलाफ लड़ना चाहता है, इस भ्रष्ट सिस्टम के ऊपर लड़ना चाहता है। और ये लोग सिर्फ RSS के हैं और तुच्छ मानसिकता के लोग हैं, जो आज हमें लड़ना भी नहीं देना, ये चाहते ही नहीं है कि हम लड़ें। ये मैं इसलिए मौजूद हूँ क्योंकि ये जो नीट का पेपर लीक हो रहा है, ये जब से धर्मेंद्र प्रधान बने हैं एजुकेशन मिनिस्टर 2021 में, तब से 3-4 बार पेपर लीक हो चुका है। अभी आप कौन सी क्लास में वैसे? अभी मैं क्लास 10th में गया हूँ। तो क्या लगता है जब आप 12वीं क्लास पास कर लेंगे या आप 12वीं के बाद नीट एग्जाम देते हैं, तो आपके मन में कोई डर तो होगा ही? हाँ, डर तो है। मुझे तो अभी से लग रहा है कि मुझे तो यही लग रहा है कि क्या पता बोर्ड का एग्जाम ना लीक हो जाए, टेलीग्राम पे। क्या लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान जी के अलावा दूसरा कौन सा बंदा बैठ सकता है उनकी सीट पे? ये तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं इतना पॉलिटिक्स में हूँ नहीं, लेकिन हम ये चाहते हैं, ये प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाकर कोई अच्छा आए जो एजुकेशन सिस्टम को बदले। देश के युवाओं ने बीजेपी को सपोर्ट करके उनको जिताया इस साल, है ना, दिल्ली में खासकर। अब दिल्ली में रेखा गुप्ता जी की सरकार है, लेकिन ऐसी चीज़ें जो देखने को मिल रही हैं, ये लोगों में ये बना रही है कि अगर हम क्या कहते हैं आम आदमी को सपोर्ट करते तो शायद ये नहीं होता। तो क्या उनका सही कहना है? मैं कहता हूँ लोगों का सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं ये कहता हूँ कि कोई ऐसी गवर्नमेंट आए जो सबके बारे में इक्वली सोचे, क्योंकि अगर आप नीट के बारे में बात करते हैं, अगर आप SSC GD के बारे में बात करते हैं, अगर आप UPSC के बारे में बात करते हैं, तो किसी में प्रीलिम्स टफ आ जाते हैं, किसी में पेपर लीक हो जाता है, किसी में पेपर को हैक कर लिया जाता है, सब में सेम है। तो मेन जो पॉइंट है, धर्मेंद्र प्रधान को हटाना चाहिए। देखिए, भ्रष्टाचार, रेप केस या जितनी भी चीज़ें हो रही है, ये हमारी गवर्नमेंट इसको कुछ नहीं समझती है। हमें इसलिए लोगों को खड़ा होना पड़ता है। इन्होंने इस चीज़ को इतना नॉर्मलाइज कर दिया है कि अगर रेप हो रहे तो होने दो, या कुछ भी हो रहा है तो होने दो। इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया है। नीट के बच्चे मर रहे हैं तो मतलब बच्चे मरते रहे, रेप होते रहे, कोई उसके खिलाफ आवाज़ ना उठाए तो आप सब कुछ ठीक है। पर अगर आप जैसे ही खिलाफ उसकी आवाज़ उठाएंगे तो आप देशद्रोही भी है, आप पाकिस्तानी भी है, आपको बाहर से फंडिंग। कल रीनीट एग्जाम है नीट का, और कहा जा रहा है कि वो अब दोबारा लीक होने वाला, तो क्या लगता है? देखिए, मुझे नहीं पता वो दोबारा लीक होने वाला है नहीं है, बट कोशिश ये रहेगी कि वो दोबारा लीक ना हो और दोबारा कोई बच्चा अपनी जान
ना गवाए, दोबारा किसी माँ बाप को अपने बच्चा ना गंवाने पड़े। तो हम यही, हमारी उम्मीद तो यही है कि लीक ना हो। क्या बच्चों की जान की कोई कीमत नहीं है इस देश में? कोई कीमत नहीं है। वो कॉकरोच कह रहे हैं हमारे युवाओं को, हमारे सीजेआई, हमारे मोदी जी एक बात नहीं बोलते हैं तो कोई कीमत नहीं है, ना पहले दिन अब है। हमारे देश की जनता जो है इनके लिए कीड़ों की तरह है। जब वोट चाहिए होता है जब याद आते हैं, और वो भी नकली वोट जब चाहिए होते हैं तब याद आते हैं। एक ही बंदे से 10-10 वोट कराने होते हैं तब याद आते हैं। उसके अलावा हमारे देश के युवा और देश की जनता इनको याद, मोदी जी सामने क्यों नहीं आते प्रेस कॉन्फ्रेंस देने? वो क्योंकि नाकाम है ना। वो जो कायर लोग होते हैं वही सामने नहीं आ पाते। हम लोग तो ना जाने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को तैयार है, कितने लोगों को बाइट देने के लिए तैयार है। हम में से, आप में से कौन क्या पूछेगा हमें भी तो नहीं पता ना। तो आप देख सकते हैं दर्शकों, यहाँ पे लिखा है ब्रो इज स्टिल एम्प्लॉयड। ये धर्मेंद्र प्रधान जी के लिए लिखा गया है। लेकिन धर्मेंद्र जी तो कह रहे हैं कि चाहे यूथ कितना ही प्रोटेस्ट कर ले, चाहे कितने भी लोग सुसाइड कर ले, मैं अपने पद तो नहीं रिजाइन दूंगा। तो क्या उन्होंने सही बोला है? देखिए, अगर सही बोला होता तो इतने सारे बच्चे यहाँ पर ना आए होते। और दूसरी बात यह है कि ये सरकार इतनी बहरी, इतनी अंधी है कि हमारे किसान 1 साल से ऊपर तक सड़क पे बैठ रहे, बरसात में, गर्मी में, धूप में, जाड़ों में, लेकिन वो अपनी बात मनवा के ही माने। और ये तो हमारे बच्चे हैं, युवा हैं, तो ये जब तक इनकी बात नहीं मानी जाएगी हम भी नहीं के साथ हैं। क्या लगता है बीजेपी को जिता के यूथ ने बहुत बढ़िया काम करा है, गलत कर दिया? देखिए, बदलाव तो एक अच्छे की उम्मीद से किया था, लेकिन ये इतना उल्टा पड़ गया कि अब शायद बिना हटे काम नहीं, इनको हटाए काम नहीं होगा। मतलब क्या लगता है आने वाले टाइम में यूथ बीजेपी को नहीं जिताएगा? देखिए, अगर काम ऐसे होंगे तो वो बीजेपी हो या कोई भी हो, अगर काम ऐसे होंगे शिक्षा के विरुद्ध, तो क्या विद्यार्थी उनको चाहेगा? और जो सरकार स्कूल बंद करती जा रही हो, क्या ऐसे स्कूल, ऐसे सरकार को विद्यार्थी चाहेगा? देखिए, आज से हमारे जो हमसे बहुत बाद में आज़ाद हुए देश, वो शिक्षा के बल पर हमसे कितने आगे निकल गए। जापान कितना आगे निकल गया, आज चाइना कहाँ है, यूएस कहाँ है, और हम पिछड़ते जा रहे हैं शिक्षा की वजह से। ये शिक्षा जो है सबको समान होनी चाहिए और फ्री होनी चाहिए। शिक्षा और दवाई ये बहुत ज़रूरी है। ये शिक्षा मंत्री नहीं, वायरस है, और वायरस को प्रधानमंत्री जी ने बोला था थालियों से भगाना है, थालियों से, थालियों को पीट पीट के, और इनको हम देश से इसी थालियों से पीट पीट के भगाएंगे। किसको भगाना है? धर्मेंद्र प्रधान, ये पूरे सिस्टम को, ये गंदी नाली के कीड़े हैं। धर्मेंद्र प्रधान, रोजगारों को कीड़े बोलते हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी कह रहे हैं आप कितना भी प्रोटेस्ट कर लो, मैं अपनी सीट नहीं छोड़ूंगा। ओ देश के लिए कीड़े हैं, गंदगी है, और उनको छोड़ते नहीं, उनसे छुड़वाया जाता है, उनके लिए लड़ना पड़ता है। ये देशद्रोही है। तो आप लोग धर्मेंद्र प्रधान जी के घर के बाहर जाके प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते? वो लोग देशद्रोही हैं, देशद्रोही के घर नहीं जाया जाता। उनके लिए देश के बीच में, देश के दिल में जाके, देश के युवाओं के बीच में जाके धरना प्रदर्शन। आप कौन कौन से स्टेट में जाके प्रोटेस्ट करके आए हो? हमारा ये पहला दिल्ली है, हमने 2 बार यहाँ आ चुका हूँ, मैं यही रहता हूँ। लोगों को ये लग रहा है कि कांग्रेस जनता पार्टी के साथ बहुत सारे लोगों के सपोर्ट में उन्होंने विद इन अ वीक दे क्रॉस 22 मिलियन फॉलोवर्स ऑन इंस्टाग्राम, जो कि बड़ी बात नहीं है। हर पार्टी, चाहे कोई पार्टी हो, बीजेपी हो, उनके 8 मिलियन, 10 मिलियन, 12 मिलियन होने में उन्हें सालों लग गए। लेकिन ऑन द अदर हैंड में हम देखते हैं कि एक नई पार्टी बनाई जाती है जो यूथ बना रहे हैं, जो पता भी नहीं है किसने बनाई। अभिजीत दीप के नाम के इंसान ने एक पार्टी बनाई, 1 हफ्ते के अंदर 22 मिलियन लोग हो गए। इसका मतलब हम सीधा देख सकते हैं कि पब्लिक चाहती है चेंज अब। लेकिन उनके जितने फॉलोअर्स हैं, आधे ज़्यादा फॉलोअर्स पाकिस्तानी वो फालतू के हैं। तो क्या ये फॉलोअर्स सही है उनके? देखिए, बताइए, जो प्रोटेस्ट हो रहा है यहाँ पर, जितनी पब्लिक है, जहाँ पर स्टूडेंट्स आए हुए हैं, ये सारे पाकिस्तानी आए हुए हैं यहाँ पर? नहीं, यहाँ पे सारे इंडियन हैं। तो फिर पाकिस्तानी आप कैसे कह सकते हैं उन्हें? ये मैं नहीं कह रहा, ये लोग कहना है। मैंने एक न्यूज़, अगर उनके फॉलोवर्स पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, अदर कंट्रीज से हैं, सो इट डजंट मैटर। द थिंग दैट मैटर्स इज पब्लिक उनके साथ है। अगर दूसरे कंट्री के हैं भी तो आप कैमरा दिखाओ भाई, आप कैमरा में देखो, रिकॉर्ड करो कितने लोग हैं इस वक्त यहाँ पर। अभी पूरे इंडिया में से तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, ऑल ओवर इंडिया से लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। 22 मिलियन लोग तो ऑनलाइन सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो घर बैठकर सपोर्ट कर रहे हैं। पिटीशन डाला उन्होंने एजुकेशनल मिनिस्टर के खिलाफ कि इन्हें इस्तीफा देना चाहिए। लाखों लोगों ने पिटीशन डाला। मतलब आप समझते हो, कोई वेबसाइट मैन्युअली सर्च कर रहा है, उस पर जाकर अपनी ईमेल लॉगिन कर रहा है, उस पर जाकर वो अपना नाम बता रहा है, पूरा सर्वे दे रहा है, इसके बाद वो पिटीशन डाल रहा है। लाखों लोग डाल रहे हैं। तो ये एक मेजर चेंज है, मेजर चीज़ है जो गवर्नमेंट को देखनी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ भाई, कोई सरकार गलत नहीं है, कोई सरकार सही नहीं है, अगर पब्लिक का भला कर रही है तो। 2014 में ये सरकार आई बीजेपी, 12 साल हो गए इन्हें, क्या करा इन्होंने अभी तक?
12 सालों में इनसे रोड नहीं बने सही, इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है हमारे यहाँ का आज तक, ठीक है। जीडीपी की रैंक हमारी गिरती जा रही है। हेल्थ केयर में अगर हम देखें, हेल्थ केयर में रैंक गिरती जा रही है। अस्पतालों का ऐसा हाल है भाई, कहीं सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं है, ट्रीटमेंट नाम की चीज़ नहीं है। सरकारी हॉस्पिटलों में करप्शन चल रही है, इवन पुलिस स्टेशन में करप्शन चल रही है ओपनली। हेल्थ केयर सिस्टम देख लो, एजुकेशन सिस्टम देख लो, नीट का पेपर लीक हो गया, उसके लिए इन्होंने इल्ज़ाम दिया टेलीग्राम को, टेलीग्राम बैन कर दिया। भाई तुम इस चीज़ की नौबत ही को आने दे रहे हो कि कोई तुम्हें ऐप बैन करना पड़ रहा, मतलब तुम्हारा एजुकेशन सिस्टम इतना वीक है, कोई बंदा तुम्हारे पेपर लेके ऑनलाइन शेयर कर रहा है, किस तरह की सिक्योरिटी। लेकिन तब भी पेपर है, हर बार लीक हो रहा है। लेकिन तब भी बीजेपी सरकार को ही जिताया जा रहा है, ऐसा क्यों है? नहीं, जीत ही नहीं रहे भाई, ये तो फेक है ना। रीजन क्या है बीजेपी सरकार के जीतने का? रीजन ये है कि हमारे इंडिया में जो गवर्नमेंट सिर्फ ये चाहती है कि हमारे इंडिया में जो स्टूडेंट्स है वो अनपढ़ रहेंगे तो हम जीतेंगे आगे जाके भी। जाहिर सी बात है, अगर स्टूडेंट हमारे जो आज की जनरेशन पढ़ी लिखी नहीं होगी, एजुकेटेड नहीं होगी, तो डेफिनेटली आने वाला फ्यूचर हमारे इंडिया का क्या होगा? आने वाले 5 से 10 सालों में इंडिया हमारा 1945 में 1999 में जिएगा। तो यही बात है। आज हमारे इंडिया का लिटरेसी रेट देखोगे आप 74-72 है, अदर कंट्रीज़ का देखो 98, 99, 90 इतना है। तो ये किसकी गलती है? 15 साल में 12 साल में गवर्नमेंट बहुत कुछ कर सकती है करने को, लेकिन नहीं कर पा रही। जीतने की तो भाई देखो सीधी सी बात है, राहुल गांधी एक इतना एजुकेटेड इंसान है, बहुत पढ़ा लिखा इंसान है। उस बंदे ने पूरी रिसर्च करी, थोड़ा टाइम लिया भले ही, पर उसने एक्सपोज कर दिया कि वोट चोरी करी जा रही है। थैनोस को जानते हो आप? मार्वल की पिक्चर देखते हो, थैनोस वोट डालना है, एक कैरेक्टर जो कि इमेजिनरी है, वो बंदा वोट डालना है, कुत्ता, अ डॉग, he has voted, he has casted the vote in our लोक सभा इलेक्शन 2024, is this possible? तो भाई जो लोग इंडिया के ही नहीं है, जिनके पास इंडिया की सिटीजनशिप ही नहीं है, हाउ कैन दे कास्ट द वोट टू एनी पार्टी? बंगाल में जो ईवीएम मशीन जो जल गई, उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? उसके पीछे का यही रीजन है, राहुल गांधी ने कहा कि आप मेरे को ईवीएम का डेटा दे दो, मैं आपको प्रूफ करके दिखा दूंगा कि जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं चीटिंग से बने हैं, एंड दैट्स ट्रू। आई सपोर्ट हिम 110% इन दिस मैटर। दैट जो भी हुआ वो एक प्री प्लान्ड प्लानिंग थी, जो भी उन्होंने ईवीएम मशीन जलाई गई। आप ये सोचो, पहली दूसरे फ्लोर सर 8वें फ्लोर पर आग पहुंचने जाएगी इतनी देर में आग को इजीली कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि वो एक ऐसी जगह नहीं है नॉर्मल हाउस जहाँ फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच सकती। वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर पेपर्स हैं, जहाँ पर डेटा है पूरी कंट्री का। अगर वही चीज़ जल गई तो ये ऑब्वियसली प्री प्लान था। तो क्या लगता है आज यहाँ पे जितनी भीड़ है, क्या लगता है कि एजुकेशन मिनिस्टर को हटाया जा सकता है? क्यों नहीं हटाया जा सकता? जब जब देश का छात्र, जब जब देश का जवान और किसान सड़क पर आया है, तो ये तो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, अच्छों की सत्ता को हिला दिया, अंग्रेज़ों को भगा दिया, तो इस्तीफा तो देना पड़ेगा। और खाली धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से बात नहीं बनेगी, क्योंकि पूरा जो सिस्टम है करप्ट है। पूरा सिस्टम, जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनकी जांच पड़ताल होनी चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें बिल्कुल निलंबित करना चाहिए, क्योंकि देश के छात्र के भविष्य का सवाल है। लोग ये कह रहे हैं कि जो पेपर लीक होते हैं उसकी रीज़न ये होता है कि जब अगर कोई बच्चा पढ़ लिख गया, एजुकेट हो गया यूथ, तो ये सरकार फिर चल नहीं पाएगी। क्या ये सही है? यही तो चाहती है सरकार, यही तो चाहती है। आप मुझे एक बात बताइए, 2014 से पहले या 2014 के बाद जितने भी, कांग्रेस का इतिहास उठा के देख लीजिए और इनका इतिहास उठा के देख लीजिए, आज जो एजुकेशन जो कमज़ोर हुई है वो इनकी सरकार में हुई है अभी तक। और लगभग यूपी में 27,000 से ज़्यादा जो गवर्नमेंट स्कूल हैं वो बंद हो चुके हैं। तो सरकार तो चाहती है कि जब देश का युवा अनपढ़ रहेगा तो हम राज करेंगे, और जब देश का युवा पढ़ लिख लेगा तो हम उसको बहका नहीं सकते। क्या लगता है केजरीवाल जी की सरकार में जितने भी सरकारी स्कूल थे सारे डेवलप हुए हैं या नहीं हुए थे? देखिए, अरविंद केजरीवाल के जो भी उनकी सत्ता में है, तो काम तो अच्छे हुए हैं। चाहे वो हेल्थ पर ले लीजिए, स्वास्थ्य पर या एजुकेशन पर, काम तो किया है उन्होंने, ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया। लेकिन वही चीज़ इनको चुभ रही थी, उनके शीश महल का हुआ बना दिया। पूरा प्रोपेगेंडा चलाया गया जो कि मीडिया ने चलाया, आपने देखा होगा। और आज जो हो रहा है, जो रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री हैं, आपने देखा होगा, वो 5 लाख रुपए की उस पर चेयर पर बैठती हैं। तो इनको सिर्फ अपनी कुर्सी से मतलब है, देश की जनता से मतलब नहीं है। देश की जनता मरे, छात्र मरे, देश का जवान मरे, चाहे विदेश में मरे, चाहे गाँव यहाँ देश में मरे। आपने देखा कि आज देश की जो जीडीपी है, जो देश की अर्थव्यवस्था है, आज देश किस संकट से जूझ रहा है। चाहे आप पेपर लीक ले लें,
चाहे महंगाई ले लें, पेट्रोल डीजल, सोने की बात करें, आस्था तक को नहीं छोड़ रहे हैं। आपने देखा होगा पहले कोयला लूटा गया, गैस लूटी गई, तेल लूटा गया, आज राम मंदिर के चंदे को भी नहीं छोड़ा इन्होंने। 200 करोड़ रुपए का घोटाला। क्या लगता है उस घोटाले के पीछे कोई बड़ा वीआईपी का हाथ है या कोई नॉर्मल इंसान है? देखिए, आप तो खैर समझदार हैं, समझदार को इशारा ही काफी है। जब राजा ही भ्रष्ट हो तो क्या कर सकते हैं। एक बार आप जरा पीएम केयर फंड की जांच तो करवा के देखिए, पता लग जाएगा कहाँ जा रहा है पैसा। सोना गिरवी रख दिया, आज ये नौबत आ गई कि वो जो पैसा हमारे पास जो आपदा के लिए हम खजाने में अपने रखते थे, जैसे कोई युद्ध हुआ वो पैसा काम आता था, मगर उस पैसे को भी इन्होंने ख़त्म कर दिया। आज देश बहुत नीचे आ चुका है, अर्थव्यवस्था डामाडोल है और डॉलर 95 रुपये हो चुका है। मुझे वो संबोधन भी याद है देश के प्रधानमंत्री का कि जब जब देश का रुपया गिरता है देश का प्रधानमंत्री गिरता है। तो आज वो बात इनके ऊपर आ रही है। आज आप कहाँ हैं? उस वक्त मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। मुझे वो टाइम भी याद है, मेरे पिताजी बताते थे कि जिस वक्त अमेरिका में मंदी थी, पूरी दुनिया मंदी के दौर से गुजर रही थी, उस वक्त देश को मनमोहन सिंह ने ऐसे उठाया था जिस वक्त बहुत बुरी हालत थी। तो क्या लगता है अगर आने वाले समय में राहुल गांधी पीएम की सीट पे बैठे तो क्या बहुत चेंजेस देखने को मिल सकते हैं? देखिए, ये जितने भी लोग हैं सब कुर्सी बचाने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जी जो हैं वो देश बचाने के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि वो बिना सिक्योरिटी के चल रहा है बंदा, उसे जान की भी परवाह नहीं है। जैसे इकलौते घर के हैं वो, उन्हें खतरा महसूस होना चाहिए कि मुझे खतरा नहीं, उन्हें देश की परवाह है हकीकत में। और मैं तो ये देख रहा हूँ कि जो आज हालात हैं देश में, चाहे आप जवान का देख लें, छात्र का देख लें, महिलाओं का देख लें, किसान का देख लें, कोई ऐसा तबका नहीं है जो परेशान ना हो। पहले लोग खुश थे, पहले इन लोगों को 35 रुपये लीटर पेट्रोल पर महंगाई लगती थी, 300 रुपये सिलेंडर पर महंगाई लगती थी, 26,000 रुपये तोला सोना पर इन्हें महंगाई लगती थी। आज 1,000 रुपये पार है सिलेंडर, 100 रुपये पार पेट्रोल है, डीजल है, आज इन्हें महंगाई नहीं दिखाई दे रही। तो मुद्दे तो हैं, मगर ज़रूरी मुद्दों पर ये बात नहीं करना चाहते। देश को जो है इन्होंने एक जातिवाद और आस्था और मंदिर मस्जिद की ऐसी भांग मिला दी है, मगर अब देश का युवा जो है ठोकर खाकर वो लाइन पर आ रहा है। जैसे अभी राहुल गांधी यूथ के बीच में आके उनका सपोर्ट ले रहे थे कि आइए नीट के ऊपर बात करते हैं, जितने एग्जाम लीक हो रहे हैं इसके ऊपर बात करते हैं, क्या आपको लगता है धर्मेंद्र जी को ऐसे आना चाहिए था या मोदी जी को ऐसे बीच में आना चाहिए था यूथ के? देखिए, चोर कभी कहेगा कि मैंने चोरी की है, क्यों आएंगे वो, क्या मुंह लेकर आएंगे? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार हो चुका है ये। पहले कुछ लोग कहते हैं जो अंधभक्त हैं कि ये तो पहले भी काम हुआ करते थे, पहले कार्रवाई होती थी, सुनवाई होती थी। आज गलती भी हो रही है, सुनवाई भी नहीं हो रही और कार्रवाई भी नहीं हो रही। तो ये तो देश को सोचना होगा और देश के नौजवान को सोचना होगा। और जब जब किसान, नौजवान, छात्र सड़क पर आया, बहुत बड़ी क्रांति आई है और बहुत बड़ा बदलाव हुआ है।